Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशंस होती हैं, या तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती हैं या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी तो उसमें आपको पता है नर्व इंपल्स इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा उसे हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा हमारे पास बेसिकली जो है वो दो टाइप्स ऑफ होती हैं नर्वस सिस्टम की। एक हमारे पास जिसे हम नाम देते हैं डिफ्यूज्ड टाइप, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारे पास टाइप है दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। अब हमें पता चल गया कि जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, याद रखिएगा इसे प्राइमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को हम नाम देते हैं जो एडवांस टाइप नर्वस सिस्टम। अब हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल हमारे पास अगर ग्रेडिंग वाइज देखा जाए तो एनिमल्स को हमारे फर्स्ट इंटर लेवल पर 9 ग्रेड्स पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो यू नो वेरी वेल 35 एंड मोर देन फाइलाज आर देयर इन केस ऑफ किंगडम एनिमिलिया, लेकिन आपकी जो ग्रेडिंग लेवल है, आपका जो फर्स्ट ईयर इंटर का लेवल है, आपको 9 फाइलाज पढ़ाए जाते हैं। जिन 9 फाइलाज में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टाइप के एनिमल्स में किस फाइलाज के अंदर किस टाइप का जो है वो नर्वस सिस्टम होता है। जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं फाइलाज, और हमारे पास कितने फाइला हैं? 9 फाइला मौजूद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास फर्स्ट फाइला जो है दैट इज फाइलम। याद रखिएगा फर्स्ट फाइला को फाइलम हम नाम देते हैं पॉरीफेरा। पहला फाइलम हमारे पास कौन सा है? पॉरीफेरा है। और पॉरीफेरा जिसे हम कहते हैं पॉरीफेरस, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आती हैं वो है स्पंजीज, जिन्हें हम नाम देते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। बेटा इनमें जो नर्वस सिस्टम होगा वो तो मौजूद ही नहीं होता, इसलिए हम नाम देते हैं नो नर्वस सिस्टम। इनके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है इन केस ऑफ पॉरीफेरस, इन केस ऑफ स्पंजीज। सेकंड कैटर अगर हम देखें तो वो हमारे पास एग्जांपल आती है नाइडेरियंस। हमारे पास फाइलम कौन सा है? नाइडेरिया। कौन सा फाइलम है बेटा? फाइलम नाइडेरिया जो है वो हमारे पास सेकंड फाइलम है, नाइडेरिया। बेटा सेकंड फाइलम है नाइडेरिया, और नाइडेरियन में याद रखिएगा डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम होता है, इसे हम कहते हैं डीएनएस, डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, एनएस फॉर नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा। देन थर्ड में हमारे पास जो थर्ड ग्रेड है, इसका थर्ड फाइला है दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस, और यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एग्जांपल किसकी है? नाइडेरियन की। और थर्ड ग्रेड में हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थस, जिन्हें हम नाम देते हैं दी फ्लैटवर्म्स, और इसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास आती है प्लेनेरिया। बेटा प्लेनेरियंस एंड देयर एसोसिएटिव्स जो है, इनमें क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी होगा, यानी सीएनएस भी होता है, एज वेल एज पीएनएस भी मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स की कम्युनिकेशन सीएनएस से करवाता है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम से। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रेड है दैट इज दी नीमाटोडा। तो नीमाटोड से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। नीमाटोड्स को हम नाम देते हैं दी राउंड वर्म्स, और राउंड वर्म में कॉमन एग्जांपल है एस्कैरीज। तो एस्कैरीज में
राउंड वर्म्स में जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज सेंट्रलाइज्ड टाइप एज वेल एज पेरिफेरल टाइप। लेकिन याद रखिएगा इन एनिमल्स में एक और स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम नाम देते हैं दी RNS, रेक्टल नर्वस सिस्टम। व्हाट टाइप? रेक्टल, R फॉर रेक्टल नर्वस सिस्टम। तो रेक्टल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ओनली इन द फीमेल, स्पेशली उनके रेक्टल रीजन के अंदर ये नर्वस सिस्टम है जो सेक्सुअल रिसेप्टिबिलिटी की सेंसेशन देता है फीमेल को। देन हमारे पास फिफ्थ वन जो हमारे पास आ रहा है फाइलम, दैट फाइलम इज द फाइलम एनिलिडा। बेटा एनिलिड्स को आप नाम देते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। एग्जाम्पल हमारे पास है दी अर्थवर्म। तो बेटा अर्थवर्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम होगा या अदर एनिलिड्स में जो होगा दैट इज आल्सो CNS एज वेल एज PNS, पेरिफेरल भी होगा और सेंट्रलाइज्ड टाइप भी। लेकिन इन केस ऑफ दी अदर वन अगर हम देखें फाइलम, तो हमारे पास नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम मोलस्का। कौन सा फाइलम है? फाइलम मोलस्का, जिन्हें कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। एग्जाम्पल आती स्नेल्स। तो याद रखिएगा स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, जेट स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, सबका ताल्लुक इसी फाइलम से। अब इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज सेंट्रलाइज्ड टाइप भी होगा एज वेल एज इनमें जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो सेवेंथ वन फाइला है दैट इज फाइलम दी आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिन्हें कहते हैं ज्वाइंटेड लेग्स। इसमें कॉमन एग्जांपल आती इंसेक्ट्स। और इनमें जो नर्वस सिस्टम होगा दैट इज आल्सो CNS भी होगा एंड एज वेल एज PNS। और हमारे पास जो एट्थ वन आ रहा है फाइलम दैट इज दी फाइलम इकाइनोडर्मिटा, जिन्हें हम नाम देते हैं स्पाइनी स्किन। और स्पाइनी स्किन में एग्जांपल है स्टारफिश। तो बेटा इन केस ऑफ इकाइनोडर्मिट्स जो नर्वस सिस्टम होगा दैट इज DNS, यानी डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम है। और जो नाइन्थ वन ग्रेड है दैट इज द कॉर्डेटा, जिन्हें हम कहते हैं विथ नोटोकार्ड। और हमारे पास एग्जांपल आती है बहुत सारे एनिमल में, मैमल की ले लें आप, ह्यूमन बीइंग की ले लें, बेशक मैमल्स भी और जितने कोई बहुत सारे कॉर्डेट्स। अब इनमें क्या होगा? CNS भी है और PNS भी होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी। अब हमने देखा कि हमारे पास अगर देखा जाए ग्रेडिंग वाइज तो जो प्राइमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है वो या तो पाया जाता है नेडेरियन में और या फिर हमारे पास पाया जा रहा है इन केस ऑफ इकाइनोडर्मिट्स में। बाकी सब में जो है वो एडवांस यानी सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम होगा इन एसोसिएटेड विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो हमारे पास थी ग्रेडिंग्स विद एग्जांपल एंड देयर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी लेवल्स, यानी फाइला वाइज ग्रेडिंग वाइज हमने देखा। अब हमारे पास दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है डिफ्यूज्ड, अब कैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा सेंट्रलाइज्ड। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास डिफ्यूज टाइप, पहला हम जिसको हम कहते हैं प्राइमेटिव टाइप, याद रखिएगा इसे एवोल्यूशनरी व्यू से प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम कहते हैं या प्राइमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये पाया जाता है, याद रखिएगा ये कैरेक्टर्स है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स का। इसमें एनिमल क्या होने जाएंगे? कैरेक्टर्स किसका है? ये रेडियली सिमेट्रिकल। कौन से एनिमल्स? जो के रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, उन एनिमल्स का कैरेक्टर होता है ये प्राइमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे डिफ्यूज टाइप कहते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल आती हैं जिनमें एनिमल्स की, तो लेकिन हमारे पास दो फाइलाज हैं, एक है नाइडेरियंस आते हैं इसमें,
और दूसरा आते हैं इकाइनोडर्मिड्स। इकाइनोडर्मिड्स एज वेल एज जो है वो हमारे पास नाइडेरियंस, जो कि रेडियली सिमेट्रिकल भी हैं, जिनको सेंट्रल हाफ से हम नंबर ऑफ प्लांट्स में कट आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रा और नाइडेरियन में, और यहाँ पर एग्जांपल आती है स्टारफिश इन केस ऑफ द इकाइनोडर्मिड्स। अगर हम दोनों में देखें तो यहाँ पर हम इसकी पहले डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास दिस इज दी हाइड्रा, और हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स, यू नो वेरी वेल, एंड इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। और इसी तरह हम देखें इन केस ऑफ स्टारफिश, तो स्टारफिश पेंटामेरस होते हैं 5 रेडिएटिंग आर्म्स, 5 रेडिएटिंग आर्म्स के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का नेटवर्क है, या इसको नर्व नेट भी कहते हैं। इसमें याद रखिएगा न्यूरॉन का नेटवर्क इस तरह होता है कि आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, सेंसरी न्यूरॉन है या मोटर न्यूरॉन है या इंटर न्यूरॉन। लेकिन एक मैशी नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? एक मैशी नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर न्यूरॉन जगह जगह आपस में साइनेप्स बना रही हैं, एक पूरे का पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है आपको, मैशी नेटवर्क है। और ये मैशी नेटवर्क याद रखिएगा हमारे पास न्यूरॉन्स का है, बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एज अ इंटर न्यूरॉन, एज अ मोटर न्यूरॉन, एज वेल एज अ इंटर न्यूरॉन्स। लेकिन याद रखिएगा, आप बताता जाऊं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें कौन सी जो है वो सेंसरी टाइप भी न्यूरॉन होगी, सेंसरी एज वेल एज इंटरमीडिएट, इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी होंगी, और मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं, मोटर भी और इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी होती हैं। अब इनमें अगर हम देखें, इसी तरह हमारे पास यहाँ नेटवर्क होता है। इन केस ऑफ दी स्टारफिश में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाया जाता है न्यूरॉन्स का, और इसमें इंटरमीडिएट टाइप भी, सेंसिटिव टाइप भी और मोटर टाइप भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा किसी किस्म का ब्रेन नहीं होता, नो ब्रेन। जब ब्रेन इनके पास नहीं होगा तो याद रखिएगा इन किसी भी किस्म का आने वाला जो स्टिमुलस होगा वो ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज होता है, और इनमें कमांडिंग सेंटर कोई नहीं है। इसलिए याद रखिएगा जब ऑल डायरेक्शन में होगा डिफ्यूज, तो ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पर। अगर तो इंटेंसिटी हाई है, अगर स्लो स्टिमुलस है, क्योंकि ये स्लोवर इन एक्शन है, ये एनवायरमेंट मोस्टली जो नर्व सिस्टम है सारी, ये क्या होता है, स्लोवर इन एक्शन। क्यों होता है? इसमें जगह जगह साइनेप्स बन रहे हैं। देखिए बहुत सारे साइनेप्स हैं, नंबर ऑफ साइनेप्स होने की वजह से याद रखिएगा स्लोवर इन एक्शन। लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्स है वो किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। किस पर? डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। अगर तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो रिस्पॉन्स होल बॉडी लेवल पर होगा, अगर इंटेंसिटी कम है तो याद रखिएगा ये पार्शियल मूवमेंट दे रहे होते हैं अपने टेंटिकल्स को या अपने आर्म्स को। इन केस ऑफ हाइड्रा देखा जाए तो टेंटिकल्स को ये क्या करते हैं, मूवमेंट दे रहे होते हैं, सिर्फ बॉडी रेस्ट में होती है। या फिर स्टारफिश में देखें तो ये अपनी एक आर्म को मूवमेंट में लेकर आते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी स्लो है। स्लो है तो याद रखिएगा इनमें जो रिस्पॉन्स होता है वो लोकलाइज्ड भी होता है। क्या होता है? लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स। और जो है वो लोकलाइज के साथ साथ अगर जो है वो शार्प एंड हाई इंटेंसिटी होती है तो याद रखिएगा हाई इंटेंसिटी की वजह से इनमें क्या होगा कि हाई इंटेंसिटी है, शार्प स्टिमुलस है, तो होल बॉडी मूवमेंट होगी, होल बॉडी रिस्पॉन्सेस होंगे। कौन से रिस्पॉन्स होंगे बेटा? होल बॉडी रिस्पॉन्स में आएगी। लेकिन इनमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन ऑफ द नर्व इंपल्स होती है दैट इज स्लोवर वन, बिकॉज यहां पर जगह जगह साइनेप्स लगे हुए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि स्लो एक्शन होता है बिकॉज नर्व इंपल्स स्लोली डिफ्यूज होता है।
नर्व इंपल्स कैसे डिफ्यूज होगा बेटा? स्लो डिफ्यूजन के साथ होता है, स्लो इन एक्शन, एंड नर्व इंपल्स का जो है वो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाता है। स्लो डिफ्यूजन होने की सूरत में और ये आर डायरेक्शनल हो जाता है, आर डायरेक्शन जाता है इसलिए स्लो होगा और नंबर ऑफ सिनेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपने याद रखना है कि लोकलाइज भी है, लेकिन जब इंटेंसिटी स्लो है तो किसी एक पार्ट तक महदूद है, लेकिन इंटेंसिटी अगर शार्प है मीन्स अगर वो स्टिमुलस फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म का यानी प्रे स्टिमुलस हो, शिकार प्रे स्टिमुलस होगा तो ये अपनी होल बॉडी को मूवमेंट में लेकर आते हैं, और अगर स्लो स्टिमुलस होगा तो लोकलाइज मूवमेंट होगी। तो अब हमने देखा यहाँ पर ब्रेन नहीं है, किसी भी किस्म का कंट्रोल सेंटर नहीं है, नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन है, और फिर जगह जगह साइनेप्स बन रहे हैं। श्योर शॉर्ट सी बात है, जितने साइनेप्स ज्यादा होंगे उतना जो है वो इंपल्स नर्व इंपल्स डिफ्यूजन भी होगी वो स्लो होगी। जब इंपल्स स्लो डिफ्यूज होगा तो रिस्पॉन्स भी स्लोवर ही आता है, इसलिए जब स्टिमुलस कम है, स्टिमुलस स्लो है तो इंपल्स भी स्लोवर डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली लोकलाइज जो है वो रिस्पॉन्सेज आएंगे। लेकिन अगर स्टिमुलस ज्यादा शार्प होगा तो श्योर है फिर समवॉट तेजी के साथ इंपल्स जो है वो डिफ्यूज होगा पूरी बॉडी में और रिस्पॉन्स पूरी बॉडी लेवल तक आता है। तो आपने याद रखना है कि डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ स्टिमुलस स्लो होती है क्योंकि नंबर ऑफ साइनेप्स मौजूद है, और ये डिपेंड करती है इसका रिस्पॉन्स इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पर। अगर इंटेंसिटी स्लो है तो लोकलाइज होगा, इंटेंसिटी ज्यादा है फॉर एग्जांपल वो स्टिमुलस प्रे यानी शिकार का है तो इनकी अपनी होल बॉडी मूवमेंट में आएगी ताकि प्रे को कैप्चर किया जा सके। ये हमारे पास था नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप जिसको प्राइमेटिव टाइप कहते हैं, और ये हमारे पास थी ग्रेडिंग्स। अब हमारे पास सेंट्रलाइज्ड सेकंड जो है दैट इज द एडवांस्ड टाइप नर्वस सिस्टम। तो जब हम एडवांस टाइप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं दैट इज द सेंट्रलाइज्ड। अब हमारे पास सेकंड कौन सा नर्वस सिस्टम की टाइप है? वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ द रेडियल बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। यहां रेडियली सिमेट्रिकल थे और बायलैटरल सिमेट्रिकल। यहां कैरेक्टर किसका है? बायलैटरल सिमेट्रिकल का एनिमल का ये कैरेक्टर है। और बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं इनमें आपको पता होना चाहिए एक एंटीरियर एंड होता है और दूसरा पोस्टीरियर एंड होता है। इंटीरियर एंड हमेशा कहलाता है हेड वाली साइड, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर एंड। और जिन एनिमल में इंटीरियर पोस्टीरियर एंड होते हैं दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर एंड। उन एनिमल्स के अंदर याद रखिएगा कि जो नर्व सिस्टम होगा दैट विल बी सेंट्रलाइज्ड टाइप, क्योंकि इंटीरियर साइड कैरी करती ये वाला रीजन कहलाता है हेड, और हेड वाला रीजन जो होता है वो हमेशा फेस करता है किसी भी किस्म के इंडेंजर्ड को या फूड को इंडेंजर्ड को फेस करता है इंटीरियर रीजन। एनी सॉर्ट ऑफ इंडेंजर्ड और एनी सॉर्ट ऑफ जो है वो फेसिंग हेड साइड से होती है, और टेल वाला यानी जो इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर होती है स्पाइनल कॉर्ड टाइप, और जिनमें इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन होगा दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। उनको सेंट्रल हाफ से हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल में और इंटीरियर पोस्टीरियर एंड रखने वाले एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होगा दैट इज सेंट्रलाइज्ड टाइप। तो अब इसमें क्या होता है? इंटीरियर एंड कंटेन करता है कंसंट्रेटेड न्यूरॉन्स का कॉर्टेक्स पार्ट, यानी कंसंट्रेटेड न्यूरॉन होती है, और इनका ये वाला रीजन कहलाता है ब्रेन। और ब्रेन जो है वो कंसंट्रिक होता है, गैंग्लिएटेड होता है, होलो टाइप नहीं होगा। अब दोनों साइड से यहां से निकलती है नर्व, ये हमारे पास क्या है? दिस इज दी नर्व कार्ड्स, दोनों साइड से दीज आर कॉल्ड नर्व कॉर्ड, जो के बोथ लैटरल साइड पर जाती हैं, एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड विथ वन एंड अदर बाय द ट्रांसफर नर्व्स। इनके पास ट्रांसवर्स नर्व्स
यहाँ पर हम किस में देख रहे हैं, प्लेनेरिया में, क्योंकि प्लेनेरिया ग्रेडिंग वाइज फर्स्ट फाइलम है जिसके सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो प्लेनेरिया के अंदर हेड वाली साइड पर कंसंट्रिक ब्रेन है और जो नर्व कॉर्ड निकल रही है ये आपस में भी कनेक्टेड होती है बाय ट्रांसवर्स नर्व्स, ट्रांसवर्स नर्व्स के जरिए या न्यूरॉन के जरिए, और लेटरल साइड पर ये कनेक्टेड होती हैं बाय सेंसरी एज वेल एज बाय दी मोटर न्यूरॉन। यहाँ सेंसरी भी होंगी और एज वेल एज मोटर न्यूरॉन भी होंगी, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन तीनों टाइप की होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाली हमारे पास मोटर न्यूरॉन है और ब्लैक वाली हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को लेती हैं और उसे इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को रिले करती हैं, और वहां जहां जो ब्रेन वाली साइड है ये कहलाती है कंट्रोल सेंटर। अब यहां से जो कमांड बनकर आएगी इस कमांड को लेगी यहां से इंटर न्यूरॉन से, कौन, यहां मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को देती है। ये मोटर न्यूरॉन है जो इफेक्टर्स तक जा रही है। ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है जो कि रिसेप्टर से क्या लेकर आ रही है, स्टिमुलस, और यहां से स्टिमुलस जाएगा ब्रेन की तरफ। ब्रेन में और नर्व कॉर्ड में होती है इंटर न्यूरॉन और ये बनाएंगे कमांडिंग सिग्नल। कमांडिंग सिग्नल जब दोबारा रिवर्स आएंगे तो वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर के पास जाएंगे। तो अब हमारे पास याद रखना तीनों टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं। अब ब्रेन में होंगी इंटर न्यूरॉन, यहाँ होती हैं ब्रेन में, और एज वेल एज इन दी नर्व कॉर्ड्स में इंटर न्यूरॉन, और लेटरल पार्ट्स में मोटर न्यूरॉन एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड होती बाय ट्रांसफर नर्व्स, इसलिए ताकि दोनों साइड जो लेटरल साइड से इनकी मूवमेंट या इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में रखी जाए और लेटरल साइड मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एवोल्यूशन वाइज देखा जाए तो प्लेनेरिया में सिंपलेस्ट टाइप एज वेल एज सेंट्रलाइज्ड टाइप, एडवांस्ड है लेकिन सिंपल टाइप है, वो आता है प्लेटीहेल्मिन्थस में। और एग्जांपल हमारे पास है प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया दिखाया गया इसमें नर्वस सिस्टम आपको। अब हमने देखा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड रखने वाले जितने भी एनिमल हो गए उसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होगा। एंटीरियर एंड किसी भी किस्म के डेंजर को फेस करता है, किसी भी किस्म के एनकाउंटर को फेस करता है, इसलिए एंटीरियर एंड हेड कहलाता है। और हेड में होता है इनके अंदर ब्रेन्स जो कि कंसंट्रिक न्यूरॉन्स होती हैं, गैंग्लिएटेड पार्ट टाइप होता है और वो होता है हेड वाली साइड की तरफ। और जो पोस्टीरियर साइड होती है वहां पर निकलती है नर्व नेट, नर्व कॉर्ड्स। ये नर्व कॉर्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड का वर्क कर रही होती है, क्योंकि ये इन केस ऑफ दी प्लेनेरिया में इट इज कनेक्टेड विथ वन अनदर बाय द ट्रांसफर नर्व्स, और ये लेटरल साइड से कनेक्टेड होती है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन से, जहां से स्टिमुलस के सिग्नल आते हैं और वापस जाते हैं इफेक्टर की तरफ कमांडिंग सिग्नल। मोटर न्यूरॉन कमांडिंग सिग्नल इफेक्टर तक लेके जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से स्टिमुलस लेकर ब्रेन की तरफ ले करेंगी ताकि कमांडिंग सिग्नल बने। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम किसमें है, बायोलैटरल सिमेट्रिकल में। न्यूरॉन भी तीनों टाइप इन्वॉल्व हुई, ब्रेन भी होगा कमांडिंग सेंटर, और जो लेटरल पार्ट से कनेक्टेड करने वाली स्पाइनल कॉर्ड लाइक नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारे पास था सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एज वेल एज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। थैंक्स।